जब हम कोई पूजा करवाते हैं तो पंडित जी हमसे पूछते हैं नाम, जन्म स्थान, गोत्र। नाम और जन्म स्थान तो हम समझते हैं, लेकिन गोत्र गोत्र क्या होता है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो गोत्र जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग होता है काउ शेड। गौ मतलब काउ, गौ, और अत्र मतलब शेल्टर, शेड, प्रोटेक्शन। पहले समय में लोग अपनी सारी काउस को एक शेड के नीचे रखते थे और उन पर एक स्पेसिफिक मार्क, एक चिन्ह लगाते थे जिससे पता चल सके, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो किस फैमिली को बिलोंग करती हैं। बाद में यही शब्द गोत्र लोगों की एंसेस्ट्रल लीनिएज को पता करने के लिए यूज होने लगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका गोत्र आपका स्पिरिचुअल डीएनए है। आपका गोत्र आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वजों को ट्रेस करता है इन एन अनब्रोकन मेल लाइन टू अ कॉमन मेल एंसेस्टर। और ये कॉमन मेल एंसेस्टर ज्यादातर के कोई महान ऋषि होते हैं फ्रॉम द वैदिक टाइम्स। हमारे ज्यादातर गोत्र सप्तऋषियों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आपका गोत्र भारद्वाज है तो आप भारद्वाज ऋषि से जुड़े हैं। अगर आपका गोत्र कश्यप है तो कश्यप ऋषि, वशिष्ठ है तो वशिष्ठ ऋषि, और सो ऑन। आइडिया एकदम सिंपल है। अगर आपका गोत्र कश्यप है तो मतलब आपका ब्लड लाइन या फिर आपका स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कश्यप ऋषि से जुड़ा है। आप इसे अपना स्पिरिचुअल फैमिली नेम कह सकते हैं। अब खास बात यह है, गोत्र जो होता है वो वाई क्रोमोसोम से आगे बढ़ता है, मतलब फादर टू सन। तो बेटियां अपने पिता के गोत्र में जन्म लेती हैं, लेकिन शादी के बाद अपने पति का गोत्र अपना लेती हैं। और खास बात यह है कि गोत्र आपका कास्ट या आपका वर्ण नहीं बताता, ये आपकी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल रूट्स बताता है, ना कि आपका सोशल प्रोफेशनल रोल। अब सवाल ये है कि गोत्र तो एक बहुत ही एंशिएंट सिस्टम है, तो आज के टाइम पर वो कहाँ काम आता है? तो जब शादियां की जाती हैं तब गोत्र पूछे जाते हैं, क्योंकि सेम गोत्र में शादी करना ठीक नहीं माना जाता। सेम गोत्र मतलब आप सेम ऋषि के वंशज हैं। आप कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल सिबलिंग्स हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए सेम गोत्र में शादी करना ठीक नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी तो बहुत ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, और गोत्र में मतलब इतने एंशिएंट सिस्टम में इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों को साइंस की बहुत नॉलेज थी। पूजा के टाइम पर या सेरेमनीज के टाइम पर हम अपना गोत्र याद करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को नहीं बल्कि अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को भी याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। आपको अपना गोत्र पता करना है तो अपने फादर या ग्रैंडफादर से बात कीजिए। मोस्टली घर के बड़ों को गोत्र पता होता है, क्योंकि इट्स पास डाउन जनरेशन, फादर टू सन। अगर नहीं तो अगर आपके फैमिली में कोई पंडित है, कोई पुरोहित है, तो चांसेस हैं कि उनके पास आपकी वंशावली होगी। और कई बार कुंडली में भी गोत्र मेंशन होता है। अगर ये सब करके भी पता ना चले तो कई कम्युनिटीज हैं जो कश्यप गोत्र को अपनाती हैं, क्योंकि ऋषि कश्यप माने जाते हैं कि ही इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। अब आज के मॉडर्न टाइम में लोगों को लगता है ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये गोत्र वगैरह का आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है। पर जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वो आज भी गोत्र को एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग के रूप में देखती हैं। उनके लिए ये एक कनेक्शन है अपने पुरखों से, अपनी परंपरा से। सिर्फ एक कस्टम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, एक ब्लेसिंग है। तो आप भी अपने बच्चों को गोत्र के बारे में बताइए और अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को, अपनी स्पिरिचुअल लीनेज को आगे बढ़ाइए। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपको पता है आपका गोत्र किस ऋषि से कनेक्टेड है।